Solve the equation 2x plus 1 is equal to x minus 3 and represent the solution on the number line और फिर on the Cartesian plane। देखो हमें ये इक्वेशन दी गई है 2x plus 1 is equal to x minus 3। पहले तो वो कहता है कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें से x की वैल्यू निकालो। तो ठीक है, x की टर्म्स इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 और ये उधर जाके -1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया -4। तो ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, मैंने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब वो कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली और कहीं किसी एक पॉइंट को 0 मान के फिर एक डिस्टेंस पे मैंने 1 लगाया, ठीक है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ को -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर लाइन कहने का मतलब एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर्स हम लोग प्लॉट कर सकें। ठीक है, चाहे वो 0.5 हो, यहाँ 0.5 मिल जाएगा, चाहे √2 हो, √3, सारे रैशनल इरेशनल नंबर जिनको हम कंबाइन करके रियल नंबर्स बोलते हैं, उनकी जो लाइन बनती है, उनको जो प्लॉट करके लाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन। और वो कहता है कि इसी इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर मतलब कि ये जो हमारे पास लाइन है, नंबर लाइन है, इसके ऊपर फाइंड आउट करो कि x इज इक्वल टू -4 कहाँ होगा। तो ये रहा x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये 0 था तो इस तरफ को नेगेटिव नंबर है, इस तरफ को पॉजिटिव, तो ये -4 यहाँ है, तो -4 जहाँ पे है वहाँ मैंने सर्कल लगा दिया, ये डन हो गया। अब वो कहता है कि इसको कार्टेशियन प्लेन में भी रिप्रेजेंट करो। चलो पहला पार्ट ये हो गया। कार्टेशियन प्लेन का मतलब अब क्या है कि मेरे पास ये दो एक्सिस हैं, एक ये x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे अब इसी इक्वेशन को x इज इक्वल टू -4 को मुझे प्लॉट करना है, यानी कि मुझे इसकी एक लाइन बनानी होगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए आपको दो वेरिएबल्स चाहिए। अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल तो मेरे पास है x, लेकिन दूसरा नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू -4 प्लस 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने -4 में 0 ऐड किया है और कुछ नहीं किया, तो ये इक्वेशन तो यही रह गई, x इज इक्वल टू -4। लेकिन इस इक्वेशन से क्या हुआ, मेरे पास अब दो वेरिएबल्स आ गए, एक x और एक y। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बोला है कि आप इस तरह से एक टेबल बना लो, यहाँ पे आप रख लो x, यहाँ पे y, और कम से कम 3 पॉइंट्स आप लो। 3 पॉइंट्स कैसे लेने हैं कि राइट साइड में जो वेरिएबल है, ये y वेरिएबल राइट साइड में है इस इक्वेशन के, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप एक बार 0 पुट कर लो, फिर 1 पुट कर लो, फिर 2 पुट कर लो। तो जब मैं इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है, से पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा -4 प्लस y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि -4। देखो अल्टीमेटली मैं यहाँ y की वैल्यू चाहे 0 डालूँ, चाहे 1 डालूँ, चाहे 2 डालूँ, चाहे 3, चाहे 4, रहेगा तो ये 0 ही। तो हर एक पॉइंट के लिए x तो मुझे -4 ही मिलेगा, जैसे यहाँ मिला। तो चाहे मैं 0 डालूँ x -4 होगा, 1 डालूँ x -4 होगा, 2 डालूँ x -4 होगा। तो कहने का मतलब मैंने एक तरह से 3 पॉइंट्स निकाल लिए। एक पॉइंट मिल गया -4 0, एक मिल गया -4 1, एक मिल गया -4 2। तो अगर मैं अब इस ग्राफ में ये पॉइंट्स प्लॉट करूँ तो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 और y की 0, तो यानी कि यही पॉइंट हो गया। फिर अब दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 यानी कि ये यहाँ आ गया। -4 2, ये -4, ये 2, तो ये यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मेरे पास। इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरे पास एक y एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल ही अवेलेबल हो और y ना हो,
उसकी लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब इसमें चाहे y की वैल्यू आप 10 डाल दो, चाहे 20 डाल दो, चाहे 30 डाल दो, चाहे 40 डाल दो, x की वैल्यू हमेशा -4 ही रहेगी और वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। और ये हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया नाउ इन कार्टेशियन प्लेन एज वेल। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बन गया फॉर x इज इक्वल टू -4। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.